हेलो हेलो। हाँ बेटा, बस आपसे आज इतना बात कहना चाहते हैं कि कुछ लोग तो चाहते हैं यार हम पढ़ाना छोड़ दें, क्योंकि जो कंडीशनें क्रिएट होती हैं वो यही दर्शाती हैं जो आपके कमेंट्स या जो भी है, मतलब मैं बच्चों की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे पेड ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जो करवाते हैं लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। हम पूरी मेहनत से लगते हैं बच्चों के संग, पूरी तैयारी करते हैं कि इसलिए करते हैं, ऐसे बच्चे लिख रहे हैं कि सर छोड़ दिया आपने, आप छोड़ के चले गए, ठीक है। आप कहां चले गए बेटा, एक तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा हम कहां गए, आपके सामने ही है, ठीक है। कहीं नहीं गए, तब भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं और हमेशा पढ़ाते रहेंगे और नीट के एग्जाम तक पूरे तरीके से आपके संग लगे रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना जानना चाहता हूं कि कोई भी अगर चैनल को छोड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि जिस चैनल को बनाने के लिए दिन और रात मेहनत की है, सबने दिन और रात मेहनत की है, 7 से 8 लाख का चैनल बनाया, उसको छोड़ने के लिए तो नहीं बनाया होगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, छोड़ने के लिए तो नहीं बनाया है ना, इसलिए बनाया कि और बड़ा करते हैं और अच्छा करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होगा इसके पीछे। अगर ये सारे टीचर मिलकर के, पूरा टीम, पूरा संकल्प टीम आपके साथ मिलकर के डिसीजन ले रही है कि ये चैनल को चेंज करना है, कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंस तो आ रही है। लोग चाहते हैं यार, मतलब बिल्कुल, मतलब मैं सच बताऊं, मेरे सामने अब इतनी जो कमेंट्स देखता हूं ना, इतना इरिटेशन होता है कि क्या करूं यार, मैं छोड़ दूं, ठीक है। मुझे पता है लोग चाहते भी मैं छोड़ दूं ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन में चला जाऊं, ठीक है, जो कमेंट्स करते हैं, ठीक है। मुझे पता सच्चा बच्चा कि मुझे देखता हूं कि अगर हम लोग वाकई में मतलब विड्रॉ करते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा हमसे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक भाई, लोगों की मोनोपोली होगी, अपने हिसाब से लोग चलेंगे, ठीक है। हम लोग डेडिकेट होकर लगे रहेंगे भाई, हम लोगों ने सोचा हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, डट के मेहनत करेंगे, अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देंगे, और बेटर हम क्या कर सकते हैं उस पर काम करेंगे, ठीक है। इस साल जो चीजें हमने समझी, ठीक है, जो दिक्कतें आई, हम कोशिश करेंगे उसको और बेटर तरीके से उसको सॉल्यूशन लेकर के आए। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये टीम पूरी आपके साथ है, छोड़ेगी नहीं। कुछ ना कुछ तो बात है, पर हम उसमें आपको लाना नहीं चाहते, क्योंकि नीट का एग्जाम अगेन सामने है। बस डट के रिवीजन कराना चाहते हैं, डट के पढ़ाना चाहते हैं, दिल में बस एक ही चीज बसी है, बस जल्दी से स्टार्ट करें, जल्दी से बेहतर सीरीज लेकर के आए और डट के आपके साथ लगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा, बस मैं ये कहूंगा। कोई भी चीज बनाई जाती है छोड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है। जैसे बच्चे लिखते हैं ना, जो भी है, बच्चे तो नहीं लिखते हैं, कमेंट्स कराए जाते हैं जो भी है कि बिक गए, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात, कितना तकलीफ होती होगी। मैं अगर बच्चों के हिसाब से देखूं तो हमने क्या कभी किसी बच्चे के संग कोई चीटिंग की? क्या किसी बच्चे को हमने प्रॉपर कंटेंट नहीं दिया? क्या कोई चीज हाई कॉस्ट में हमने एक बच्चे को दी? कोशिश करते ही रहे कि जितना हो सकता है बच्चों को फ्री कंटेंट दें, वो आपके सामने है। कोशिश करते रहे यूट्यूब पर भी सारा कंटेंट जाए, कोशिश करते रहे कि अपना ऐप में जितने भी, मतलब जितना लो कॉस्ट में हम बैच को ला सके मार्केट में, बिल्कुल लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी के साथ, उसमें हम दिन रात लगे रहे। ये सोच के तो हमने नहीं किया ना कि हम 1 साल में छोड़ देंगे, ये सोच के तो नहीं किया ना। तो कुछ ना कुछ कारण होता है चीजों के पीछे, पर हर चीज, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बेटा चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हम आपको मतलब परेशान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका जो टारगेट है उस पर फोकस करो। और मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि आपके हर दुख में, हर सुख में, हर चीजों में हम कंटिन्यू लगे रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी तो साथ देना चाहिए जब कोई ना कोई चीजें ऐसी आती हैं। अगर किसी सर ने, सब लोगों ने मिलकर के कोई बड़ा चीज बनाई है, उसको वो आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस होगी, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। पर नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव, मुझे पता है सब करवाए जाते हैं कि बिक गए, चले गए, ये भविष्यवाणियां होंगी कि हमने पहली भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि बहुत बहुत दिक्कत होती है बेटा, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। बस हम यही सोचते हैं कि बच्चे को, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा ठीक है छोड़ दो आप, ठीक है, छोड़ के घर बैठ जाओ, फिर भविष्यवाणी होगी नहीं, आपको अपना करना चाहिए था, ठीक है, आपको अपना ही स्टार्टअप बनाना चाहिए था। मुझे पता है हम टीचर हैं, अपना स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे बेटा इतना आसानी से, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी हमें नॉलेज ही नहीं है। और हम भी चाहते हैं ऐसा ना हो कि मैं अपना स्टार्टअप कर दूं, छोटा सा चैनल बनाऊं, एक दिन स्ट्राइक आए, वो चैनल ही चला जाए मेरा, और फिर बैठा हूं अकेले में, क्योंकि हमारे आपके बीच में एक चैनल, ये चीज कनेक्टिविटी होती है। मैं प्रॉपर टेस्ट नहीं करा पा रहा हूं, मैं प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूं, मैं प्रॉपर बच्चों को क्वेश्चन बैंक नहीं दे पा रहा हूं, कि प्रॉपर खाली मैं जूलॉजी अकेला नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट बच्चों को टॉप क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में बिल्कुल लो कॉस्ट में दूं। ये सपना तब जाके पूरा होगा, और हाई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आने पड़ेगी। पर लोग नहीं चाहते कि कंपटीशन हो, लोग नहीं चाहते कि बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो। तो बेटा इसलिए लोग तो चाहेंगे ही ना कि अब इसको बस ठीक है,
इस तरीके से डिमोटिवेट कर दो, इस तरीके से डिमोरलाइज कर दो कि यार ये छोड़ ही दें ऑनलाइन, क्योंकि भाई देखो फैमिली होती है, सबकी दिक्कतें होती हैं बेटा, ठीक है। जब इस तरीके के कमेंट जाते हैं ना तो बहुत मतलब मन टूट जाता है। मैं 2 दिन से मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। तरुण सर को मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर सबने समझाया नहीं सर, अगर आपने ऑनलाइन छोड़ दिया तो बच्चों को अच्छा कंटेंट कैसे मिलेगा। मैंने यार इतनी गंदगी हो रही है यार, क्या क्या पढ़ाएं इस ऑनलाइन के अंदर, बताओ आप बताओ। मतलब हम पूरा दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और लोग मतलब कुछ भी लिखे जा रहे हैं यार, ठीक है। जबकि मैं जानता हूं भाई बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को अच्छा कंटेंट चाहिए, बच्चे को अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, बच्चे को ऐसी टीचर चाहिए जो उसके संग डेडिकेशन से लगे और एग्जाम तक मेहनत करें। बच्चे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम बच्चे के संग कभी चीटिंग ना करते हैं ना हम जिंदगी में करेंगे, ये मैं जब तक इस फील्ड में हूं, ठीक है। ये मेरा अपना प्रॉमिस है कि ऐसा मैं कभी कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। जितना कोशिश करता रहूंगा अफोर्डेबल, जितना भी भाई ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी जो भी हम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, जितनी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जितना भी लो से लो कॉस्ट में, क्योंकि ये जब तक बच्चों को नहीं मिलेगी ना, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं चाहता हूं दुनिया में हम ही नहीं, ठीक है, और भी लोग कर रहे हैं वो अच्छा करें, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटर आए जितने ज्यादा। भाई आप सिंपल कोई भी शॉप पे कोई चीज लेने जाते हो, अगर आपके मार्केट में उसकी एक ही शॉप है, ठीक है, तो उसकी मोनोपोली होगी ना। हाँ, जब वेराइटीज होती हैं तो आपको वो लो कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी के साथ वो चीज डिलीवर होती है। बस मेरी शुरू से ही एक ही चीज रही थी, ठीक है, कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट मिले, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में मिले, उसको वेराइटीज मिले, चॉइस करने का ऑप्शन मिले उसको। मैं बस इसी पे हूं, ठीक है। सब सर ने मुझे समझाया भी नहीं सर अभी मत छोड़ो, ऑनलाइन में बच्चों की जरूरत है। तो मेरा तो डीमोटिवेट हो, मैं वापस ऑफलाइन में जा रहा हूं, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन आऊंगा ही नहीं, क्योंकि इतनी गंदगी है, इतने गंदे मैसेज लोग डालते हैं, कहीं ना कहीं सर डीमोटिवेट होते हैं। फैमिली पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे फ्यूचर पर असर पड़ता है, हमारे मतलब पारिवारिक चीजों पर असर पड़ता है। तो चीजें मतलब समझने पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये आपको डिसीजन लेना है कि इन टीचरों ने क्या आपके संग कुछ गलत किया। आप सीधी बताओ, ये सब इन्फ्लुएंसर है क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, ये सब बिकी हुई दुनिया क्या चल रही है मुझे नहीं पता, ठीक है, पर आप बताओ रियलिटी में क्या आपके संग दिन रात मेहनत नहीं की हमने। ये आपको बताना पड़ेगा, क्या आपके संग दिन रात मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अफोर्डेबल हो सकता है, उतना हमने काम नहीं किया। मैंने तो कई बच्चों को हमने फ्री सब्सक्रिप्शन दिलवाए, बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, जितना कोशिश हो सकता है। तो कुछ ना कुछ बात है, अगर सर ये डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है, ठीक है, पर छोड़ नहीं रहे हैं आपको, ना छोड़ेंगे। वो पूरी टीम जिन्होंने दिन और रात आपके संग मेहनत की, इस टीम ने, वो टीम आपके सामने आज भी खड़ी हुई है और आपके संग खड़ी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब फेथ करो अपनी टीम के ऊपर और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, सर ने तो बहुत सारी चीजें कह दी, मैं भी कुछ कह देता हूं, क्योंकि मेरी वीडियोस मैं तो पढ़ाना छोड़ भी दिया था ऑलमोस्ट 3-4 दिन से। सही बताऊं तो किसी का फोन नहीं उठा रहा था, ऐसा हो गया था कि अब छोड़ देंगे, अब कुछ करेंगे, देखते 3-4 महीने बाद क्या करेंगे। और यही मैं अपने पेड बैच में कह के और फिर वहां से निकला था। बट फिर वही है कि मैं अगर हार जाऊं तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? क्या मैं जो अंदर से इतना स्ट्रांग हूं पिछले 2-3 साल से, क्या नहीं झेल रहा है? और ये मैं कुछ बहुत आपको ब्लैकमेल और इस टाइप की चीजें मैं बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। सीधी बात, पिछले 2-3 साल से बहुत सारी हर्डल्स झेली हैं, 1000 चीजें आई हैं सामने, लेकिन झुके नहीं है और झुकेंगे नहीं। ऐसे 10 बार बदनामी झेलनी पड़ेगी, झेल लेंगे आपके लिए। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी क्या कोशिश होती है, हर बार कुछ नया आपके एग्जाम के लिए कम समय में कोशिश करते रहना। अब देखो, मैं लेके आया स्मार्ट वन शॉट। बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन है कि सर आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया उसको। आपने देखा स्मार्ट वन शॉट का दूसरा लेक्चर जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था, 3000-4000 बच्चे लाइव पढ़ रहे थे, वहां पे बीच में मुझे छोड़ के जाना पड़ा। मैं किसी को कोई गिला शिकवा नहीं बताना चाहता हूं, वो बीच में छोड़ के जाना पड़ा। ध्यान देना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग बोला था 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में मुझे बंद करना पड़ा था वो सिस्टम। मैं क्यों रोऊं गाऊं यहां आके कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये किया गया। स्मार्ट वन शॉट का दूसरा लेक्चर भी सब कुछ था, 1000 मैसेज किए, मुझे नहीं आने दिया गया। वेरी सिंपली, वेरी फ्रैंकली, कुछ रीजंस थी। उस एग्जाम के टाइम पे अगर ये सब हम आपसे शेयर करने लगे ना, आप डेविएट हो जाओगे। हां, ऐसी 1000 प्रॉब्लम्स और भी आएंगी ना, वो भी झेलेंगे। कुछ लोगों की नौकरी और कुछ चैनल्स इसी पे चलती हैं कि हम लोग थोड़ा नेगेटिव कर दें इन लोगों को, ये सब लोग यहां से हट जाएं, इसी में उनका भलाई है। मेरा भलाई है, मैं तो छोड़ चुका था सही बताऊं तो, और मैं यहां हूं क्योंकि ये सारे लोग यहां हैं, जितने भी लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक सपोर्ट मिलेगा, और मैं ठीक है, शायद किस्मत में वही होता है कभी कभी कि आप काम बहुत करो लेकिन इनाम में आपको ना बदनामी मिलती है। झेल लेंगे ये भी, लेकिन वापस से उठ खड़े होंगे, मेहनत करेंगे। आपके साथ भी आपके प्रिपरेशन में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। मेरे पास मैसेज हैं टेलीग्राम पे,
बच्चे एकदम तड़प रहे हैं कि सर कब आ रहे हो, एग्जाम में बड़ी दिक्कत है उनको, और ये सब भी देख के हमें वापस उठ खड़ा होना पड़ता है। एक बात बस लास्ट बोलूंगा, बाकी लोग सर लोग बोलेंगे कि भाई हम आपसे हैं, आपकी सपोर्ट से हैं। आप जब बदलते हो ना, क्योंकि पूरे साल आपको दिक्कत नहीं आने देते हैं, और साल के किसी महीने में अगर हमें दिक्कत आ जाए तो आप बदल जाते हो, मुझे दुख होता है। हम लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, आप बदल जाते हो, दुख होता है। आप मत बदलो, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रॉब्लम्स थी, 1 लाख पेड बच्चे थे हमारे भरोसे पे, वहां प्रॉब्लम्स हुई, बहुत उम्मीदें थी, हमें बहुत उम्मीदें थी, मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद थी, पूरा नहीं हुआ, हम अलग हो गए। ऐसे 1000 सिस्टम आएंगे, अगर बच्चों के प्रोमिसेस प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, हमें कोई मोह माया नहीं है किसी चीज का। हाँ, अगर काम करने का इनाम बदनामी देते हो, आप वो भी दे के खुश हो जाओ। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा, जब तक लगेगा तो पढ़ाता रहूंगा। हाँ, 1 साल आपको बोल दिया, कंप्लीट करके ही छोड़ा है। अच्छा, न्यूट्रॉन में जितने बच्चे हैं, ये जो पेड कमेंट्स आ रहे हैं, उनका आपको रिप्लाई करना चाहिए। आप जब पढ़ने वाले बच्चे शांत हो जाते हो ना, तो वो शांत हमें खा जाता है अंदर से, क्या हमारे पास कोई है ही नहीं क्या, हमने एकदम ही गलत काम कर रहे हैं क्या। मैंने आज तक आप देखो कभी भी वो नहीं पढ़ाया कि पुराने 20 साल का कोटा में जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। हमने एनसीईआरटी को ऐड किया, रोज नया भरते हैं उसमें कंटेंट, 12-1 बजे रात तक सोते हैं, फैमिली छोड़ चुके हैं, सुबह 8 बजे से फिर लग जाते हैं आपके लिए। क्या ये सब यही सिला दिया तुमने हमारे ट्रस्ट का, यही सब देखने के लिए? तो हम आज क्या बताऊं, बहुत दुख हूं, और मैं ब्रेक लेने का सोच लिया था, मैं ब्रेक पे जा भी चुका था। सर लोगों ने को देख के मैं आया हूं, सिंपली बता रहा हूं। अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो मैं वापस उठ खड़ा होऊंगा, और आपको हेल्प करने के लिए तो मैं हूं ही। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है। हाँ, मैं छोड़ता नहीं स्मार्ट वन शॉट कभी भी। वो क्लास बीच में बंद किया गया, यही रीजन था। ठीक है, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि सर आप अमाइंस वाला करा के जाते, भाई 3 घंटे के लिए, वो लास्ट वर्किंग डे था मेरा वहां पे, उसके बाद मैं नहीं करा पाया वहां पे। क्या मैं यूट्यूब पे नहीं आके कराऊंगा? क्या मैं आपको नहीं रिकॉर्डेड वीडियोस दे सकता हूं? लेकिन आप यूं से यूं हो जाते हो, 1 साल की मेहनत आप तुरंत पलट देते हो, ये गलत है। किसी के साथ भी गलत है, हमारे साथ हो, किसी और के साथ हो। मैं और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब छोड़ दो यार, हम टीचर्स लोग हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां मैं था, जहां मैं पहले था, छोड़ दो यार, हमें जीने दो, हमें मेहनत करने दो। हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। और ये रिक्वेस्ट है, और नेगेटिविटी से हमारा और हमारा फैमिली दोनों का नुकसान होता है। एक और जवाब दे दो, आपको लगता होगा बिक गए, किसी ने नहीं कहा कि ये सब लोग पिछले 60 दिन से 2.5 महीने 3 महीने से फ्री में पढ़ा रहे थे आपको, किसी ने नहीं कहा। आपका जवाब मिल गया होगा बिक गए का। दूसरा, सर आप क्यों बदल देते हो? अगर ऐसी सिचुएशंस बार बार आएंगी, बार बार हम आपके लिए लड़ेंगे। ये हमारा कोई वो नहीं होता है। 8 लाख का चैनल था, बड़ा अच्छे से करा था, सबसे ज्यादा इंडिया में बच्चे पढ़ा रहे होते, सबसे पॉपुलर होते, खुश रहते, 1000 कमियां छुपा देते। कमियां छुपाने वाले सब है नहीं, कभी करेंगे नहीं। सामने आएंगे, उठ खड़े होंगे, लड़ेंगे और बना जाएंगे आपके लिए कुछ। शायद आज नहीं, जो मैं कर रहा हूं, जो सब लोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट शायद 2 साल बाद दिखे, बट दिखेगा जरूर। प्रॉब्लम्स हैं, मिलके सॉर्ट आउट करते हैं, मिलके संभलते हैं, और पढ़ाई पे फोकस करो। आपके नीट में भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मिलके ही करेंगे। बेटा 1-2 चीज़ मैं आपको बोलूँगा। होता क्या है ना कि जब हम एग्ज़ाम के थोड़ा पास आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्या है। हम लोग क्या है कि कभी भी मतलब एक तो बच्चों को बीच में कभी छोड़ते नहीं, ये हमारा अपना है, मतलब ये प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल हम लोग इस पे अलाइन है। अब जैसे क्या है कि मेरे पास कॉल मैसेज लगातार आ रहे हैं बच्चों के, तो उसमें एक जो था ना कि एक कॉल आई रात में मुझे, एक श्रीनगर से एक बच्चे ने कॉल किया। उसने कहा कि सर देखो जो चल रहा है वो ठीक है, हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर आप रिवाइज़ कर देना। तो जब हमने आपस में बात की ना, हमने कहा यार देखो अब इतनी नेगेटिविटी में यार छोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं, 1 साल क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर हमने कहा नहीं यार, रिवाइज़ कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उस बच्चे ने ये भी बोला कि यार सर वीटी सर का हमें समझ आ रहा था, आप प्लीज़ उनसे भी बोलना, क्योंकि वो शायद चले गए हैं या जो भी है। तो मैंने कहा बेटा मैं बात करता हूँ, और ये भी है। और ये छोड़ रहे थे, मतलब मैंने ये देखा, इन्होंने बोला कि सर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। एमडी सर भी था कि यार इतनी नेगेटिविटी क्या करना, हमने तो यार ऑफलाइन में पढ़ाते तो थे, ठीक था, फैमिली को टाइम देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि अच्छा पढ़ाना आपके लिए नेगेटिव भी है, और ये सबके लिए। हम अगर ध्यान से देखें इस बात को, क्योंकि आपके अगेंस्ट लोग रहते हैं, वहाँ पर एक सोच ये रहती है हमारी कि यार चलो बच्चे को पसंद आ रहा है,
और वीटी सर के साथ अक्सर ये रहा है कि उनका जो एक गोल मिस हो जाता है ना, वो सबको याद है। मैंने उनको बैठा के कल आराम से समझाया, मैं कि सर आपने सारा करा तो दिया, एक टॉपिक है वो करा देना, बच्चा कहाँ आपको, और पॉजिटिव कमेंट भी तो देखो, क्योंकि कमेंट्स क्या होती है वो हमें बहुत दिखती है ना। दूसरा क्या है कि हमारे फैमिली के लोगों को भी दिखती है, उनको भी लगता है यार ये क्या ही कर रहे हैं, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम टाइम नहीं दे पाते फैमिली को। तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, किसी को हम डिफेम करने के लिए नहीं बोल रहे, ना हम कुछ करने वाले हैं ऐसा, या ना हम बनाते हैं कुछ ऐसी बातें। हम अपना पॉइंट ये रख रहे हैं कि यार हमने 1 साल पूरा मेहनत की, सब बनाया, और कोई कहेगा कि ये हमारा था, यार कब नहीं बोला हमने हमारा नहीं है, हर चीज़ हमारी है, क्योंकि हम किसी भी जगह ऐसे काम करते ही नहीं हैं कि ये चीज़ हमारी नहीं है। आप बोलो कि कभी हमने कोई ऐसी क्लास, कोई आपने देखा हो कि हम क्लास कैंसिल करके कहीं चले गए हों या कुछ करते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। तो हम हर जगह वैसे ही काम करते हैं, और मतलब एज अ टीचर हमें सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी अगर हम ऑनलाइन में हैं। और हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि यार मान लो एमडी सर अकेले पढ़ा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक सिस्टम बनाना है तो वहाँ पर आपको टीम चाहिए, टीम आपको देख रही है, आपके साथ है, और मतलब संकल्प हम सब लोग ही तो हैं, और भी मतलब जो भी लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संकल्प जब हमने बनाया था तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की सोची थी जो लो कॉस्ट पे मतलब बच्चों को शिक्षा दे सके। और हम गए, मैं रियल बता रहा हूँ, पटना इवेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हमने बहुत काम किया है एक्चुअल में बच्चों के बीच में, मतलब वो रियल में मुझे ऐसा फील हो गया कि हम कर चुके हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि सर आप नहीं छोड़ना, आप लोग हमारे साथ रहना, आप एमडी सर साथ रहना, आप एमडी सर, सर्वेश सर, एसीपी सर, और भी जो लोग हैं सबको साथ रखिए, उनके साथ रहिए और हमें रिवाइज कराइए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिवीजन, वो हम कराने वाले हैं। मैंने क्लियरली बोला था मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ क्या हुआ, इसके बाद कितनी वीडियोस बने, मैं कोई ऐसा एक्सप्लेन करने नहीं आने वाला हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं उसके बाद कि सर आपने ये बोल दिया, पर हम अपने पॉइंट पे क्लियर हैं कि हम यहाँ से रिवीजन कराएंगे और जो भी दिन बचे हुए पूरा कराएंगे जैसा कि हम करते हैं, और मतलब उस तरीके से कराएंगे कि बच्चा सिलेक्ट हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यूज़ आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, उस तरीके के हम लोग पहले भी नहीं थे। और पैसा बेटा देख सब कमाते हैं, और हम लोग भी जॉब करते हैं, पैसा हम सब लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लिमिट के बाद हम सबको ये देखना होता है कि आप उस पैसे को कैसे कमा रहे हो, क्या आप बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हो। उस पॉइंट पे जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे ना कि यार मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन में एक इथिक्स के साथ हम लोगों ने हमेशा से काम किया है, और वो इथिक्स मतलब कंटेंट को लेके और कुछ चीज़ों को लेके कभी नहीं बदलेगा, वो चाहे हम कैसे भी हों, कहीं भी हों। और ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को आपस में जोड़ती हैं कि यार हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों पे नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। मैं बच्चों से अगर पूछना चाहूंगा कि बेटा आप ही बताओ कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में वर्क करते हो, ठीक है, और आप धीरे धीरे वो चीजें मतलब आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पेशेंट को दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या डिसीजन नहीं लोगे, पर एक पर्टिकुलर आपके जितने भी पेशेंट हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, देन अगेन जब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, जितने भी आपने पेशेंट हैंडल किए हैं, तो आप स्विच तो कर सकते हो ना। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, या आपके संग भी घटना घटित होगी तो आप कर सकते हो नहीं, क्या आपको ये परमानेंट टैग है कि अब आप चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, आपको कितनी भी हिंड्रेंस हो, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई गलत होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से सेशन एंड करते हो, आपको लगता है यहां कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, और आगे फ्यूचर में आप बच्चों के संग जो कमिटमेंट कर रहे हो वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, समझना मेरी बात, और कहीं ना कहीं जब कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, किसी कारण से, तो आपको लगेगा हाँ यार ये गलत हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बस मैं कहना चाहता हूं कि हम सबका एक ही मुद्दा है, एक ही चीजें हैं कि बच्चे को प्रॉपर चीजें मिलनी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वो जरूरत है बच्चों को उसकी, ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लेने पड़ेगी किसी ना किसी की, बिना सपोर्ट के टीचर नहीं कर सकते, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, ठीक है, सपोर्ट लेने पड़ेगी, क्योंकि सपोर्ट में बहुत सारी मतलब, क्योंकि देखो ऑफलाइन कुछ नहीं होता, हम खोल के 4 कमरे बैठ जाएंगे और आप पढ़ लोगे, हम पढ़ा देंगे लो कॉस्ट के अंदर, ठीक है, पर अब हमें लो कॉस्ट के अंदर बड़े मास को बहुत टॉप क्वालिटी, बहुत टॉप कंटेंट और साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें करीब लाखों क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां ऐसे लोग जुड़े हैं जो रैंक पर काम करते हैं, जिन्होंने एम्स के अंदर टॉप रैंक दिए, जिन्होंने आईटीज में टॉप रैंक दिए, ऐसे लोग जुड़े, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा इनकी जरूरत है, तभी सही मायने में हम वो चीज दे पाएंगे।
तो इसके लिए किसी ना किसी से जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि नहीं अपना खोल लो, अपना कर लो, पॉसिबल नहीं है, आपको जुड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, ये वाली बात मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ठीक है। कोई कल को कोई कहे नहीं बिक गए, ये तो अपना करना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं, या छोड़ दो, विड्रॉ करके घर बैठ जाओ, ठीक है, या आप, मैं ये हम लोग पूरी टीम की बात कर रहा हूं, मैं ये डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, रुकने वाले नहीं है, ठीक है। कितने भी आप जो करना है आप करो, ठीक है। जो सही बच्चा है, जो एक्चुअल में बच्चा है, ठीक है, उसको टॉप क्वालिटी, टॉप कंटेंट लेने के लिए मतलब जितना हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं करेंगे, और सपोर्ट हम लेंगे, हम पहले बोलते रहे, ठीक है। निकल को कहे नहीं यार आप तो मतलब फिर दूसरे संग जुड़ गए। जो बेस्ट है इस समय, जिसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो वाकई में हमारी मेंटेलिटी का है, जो हमारी सोच का है, जो कंटेंट पर काम करता है, जिसने रैंक पर काम किए हैं, अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो हम उनकी सपोर्ट 100% लेंगे, और लेंगे हम खुद खुल के बोल रहे हैं ये वाली बात। देखो यार बच्चों, आप सभी को एक बात तो पता है कि हम लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग है, मगर इस बार हम लोग डगमगा गए थे। आप लोगों ने देखा होगा 4-5 दिन से हम लोग ज्यादा मैसेज के जवाब नहीं दे पाए। उसके पीछे रीजन यही था, सब लोग अंदर से टूट गए थे, और टूट सिर्फ एक बात की वजह से गए थे, वो बच्चों के साथ दिल लगा के काम करते हैं, पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अपना कंटेंट पूरी ताकत के साथ ना पढ़ाया हो और पूरी जान लगा के बच्चों के साथ ना लगा हो। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हम लोगों ने 100% की है। हो सकता है 90% तक सफल हुए हों, 95% तक सफल हुए हों, मगर पूरी जान लगाई है। इस बार हम सब लोग थोड़ा सा टूटे थे, मगर फिर हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, तो जो बड़े लोग हैं, जो मतलब बहुत अच्छा सोच लेते हैं, तो उन लोगों ने हम लोगों को यही गाइड किया कि जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो, पूरे इंडिया को कम कॉस्ट पे पढ़ाना चाहते हो, तो आपके साथ बहुत कम लोग जुड़ेंगे और आपको निगेटिविटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इस बात को नहीं पचा पाएंगे, और बहुत लोग इस बात को भी नहीं पचा पाएंगे कि आप लोग बच्चों के साथ ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जब आप मेहनत ज्यादा करोगे तो दूसरों को भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, तुम लोग डटे रहो और आगे बढ़ के करो, नहीं तो एक एक करके सब टूट गए थे। एमडी सर ने भी कहा कि नहीं सर, अब हम कहीं कोने में आराम से पढ़ाएंगे, पूरे बच्चे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, मगर इतना सब हम नहीं सह पाएंगे। तरुण सर ने भी यही बात कही। बीटी सर ने कहा कि 3-4 महीने का मैं ब्रेक लेता हूं, इसके बाद सोचूंगा मैं क्या कर पाऊंगा। बाकी टीम भी हताश हो गई, मगर फिर जानते हो, कहा जाता है ना कि यार गांधी जी अच्छा बोलते थे, सरदार पटेल साहब अच्छा बोलते थे, या अब्दुल कलाम साहब अच्छा बोलते थे। तो इसी तरह से जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों ने थोड़ा सा गाइडेंस मांगा कि आपके हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन सबका गाइडेंस यही था कि सर आप लोग करते रहो, बच्चे आपके साथ हैं। ये जो छोटे मोटे कमेंट हैं, ये कुछ कराए जाते हैं और कुछ ओरिजिनल होते हैं जो बच्चे बेचारे नहीं समझ पाते, और हम आपको अपनी प्रॉब्लम में खींच के लाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही अपने सब्जेक्ट में परेशान रहते हो, आप पहले से ही एक प्रेशर में रहते हो कि आपको एक सिलेक्शन लेना है, तो हम अपनी समस्याओं में नहीं लाना चाहते। हाँ, मगर यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास जो चीजें जानी चाहिए उनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लड़ेंगे, हम अपने डिसीजन फिर से रिवाइज करेंगे, हम अपने डिसीजन चेंज करेंगे। तो इस बार हम लोगों ने लास्ट बार ये सोचा है कि नहीं यार, लड़ते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से बच्चों के बीच में जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, 40 दिन जो बचे हैं, इस 40 दिन में पूरा कंटेंट हम लोग रिवाइज कराएंगे। आपको पता है कि ये सब हम लोग कर पाते हैं, और ये सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जब आपके पॉजिटिव मैसेज देखते हैं, आप रात के 2 बजे जो मैसेज करते हो, आप जो प्यार देते हो, वही हिम्मत जगाता है। और शायद वही हिम्मत इस बार फिर जगाया है कि हम लोगों ने बड़े लोगों की बात मानी, जो हम लोगों से एज में बड़े हैं, ज्यादा समझदार हैं, और आपका प्यार। नहीं तो टूट तो गए थे, मगर आपका प्यार और उन लोगों की हिम्मत, उन लोगों का गाइडेंस फिर से हमें यहां पे खड़ा कर रहा है। हां, बाकी चीजें हम लोग टीचर हैं, तो हम लोग कंटेंट में तो सब कुछ कर लेते हैं, मगर बहुत सारी चीजें करने में बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है। टेक्नोलॉजी एक एक्सपीरियंस का काम है, और बहुत सारी चीजें होती हैं यार। आप तक पहुंचने के लिए इस कैमरे का यूज हो रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक अच्छे आदमी का सहारा लेना पड़ता है, वो हम लेंगे। बस मेरा और मेरी टीम का या हम सबका एक ही प्रॉमिस है, आज तक ना आपके साथ कुछ गलत किया है, ना होने दिया है, तो आगे भी नहीं होने देंगे और ना करने वाले हैं। बस
आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। दुनिया क्या कहती है उस पर मैं जवाब न पहले दिया था और न अब दूंगा। लोग क्या कहते हैं इस पर जवाब देने का ना मेरे पास टाइम है बच्चों, ना आपके पास टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार लिटमस टेस्ट मैं पास नहीं करूंगा। हर बार लिटमस टेस्ट मैं आपके लिए पास कर सकता हूं, दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। आप जिस दिन आके कहोगे कि सर आप लिटमस टेस्ट दो, मैं दूंगा, 10 बार दूंगा, एक ही दिन में 10 बार आपकी बातों का जवाब दूंगा, मगर नहीं दूसरों का नहीं। आप 100 डाउट पूछोगे 100 जवाब दूंगा, मगर दूसरों की बातों का नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यार मेरा काम है पढ़ाना, बच्चों के बीच में लग के काम करना। यदि रैंक नहीं आ रही है तो ऑफलाइन काम करना, ऑनलाइन काम करना। हम लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरह हम लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचे, गांव के बच्चों तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग यहां खड़े हैं तो पढ़ाई की वजह से खड़े हैं। जिस गली में तुम रहते थे उसी गली में मैं भी रहता था, जिस जगह पे तुमने चीजें जी है उसी जगह मैंने भी जिया है, मगर मुझे मेरे टीचरों ने पढ़ाया है तो आज मैं यहां खड़ा हूं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि यार हर बच्चा पढ़ जाए, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएगा। क्योंकि यदि वो पढ़ गया तो वो अपना मुकाम जरूर पालेगा। तो बस हम लोगों की यही एक ख्वाहिश है कि आप जी जान लगा के बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? और आप हो तो हमें, ये तो आप लोगों ने हमेशा सिद्ध किया है कि सर आपके साथ हम हैं। तो इसी वजह से हम लोग इतनी ताकत पा पाते हैं कि फिर से आए और पढ़ाई करें। एनर्जी सर, मैं सच कह रहा हूं, हम तो टूट जाते हैं, ठीक है? आप कहते हो सर आप हमारे लिए मोटिवेटर हो। मैं बच्चों आपसे कहता हूं एक्चुअल में आप सब हमारे लिए मोटिवेटर हो। अगर आप वास्तव में इतने मतलब आपकी जो एनर्जी देखते हैं ना, उससे एनर्जी मिलती है, उससे कुछ करने का लगता है कि फिर लगो यार, करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी जैसे भी सर ने भी कहा, ठीक है, जो कोई और बोले मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि हम लोग डट के मेहनत करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन के संग हम ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा करें आपके लिए। पर सपोर्ट हमें जरूरत पड़ेगी, हम हर बार बोल रहे हैं। अब सपोर्ट हमें एक ऐसे इंसान की सपोर्ट चाहिए जो प्रॉपर तरीके से एकेडमिक हो, आप समझ रहे हो ना, जिसको एकेडमिक की पूरी नॉलेज हो, जिसने कई साल से एकेडमिक पर काम किया हो, जिसने रैंक पर काम किया हो। मैं सच में जब ये दिक्कतें आ रही थी तो मैंने सोचा किस के संग, तो मैंने पुलकित सर को देखा, ठीक है, मैंने ठीक है आनंद सर को देखा, मैंने वैंसी सर को देखा। ये लोग वो लोग हैं, मैं जो नाम बता रहा हूं ना, जिन्होंने मतलब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को मतलब अपना एक छोटा सा कमरा खोल करके उन बच्चों के संग लगे, एम्स की टॉप रैंक दी, आईआईटी में टॉप रैंक दी, इन्होंने ओलंपियाड के अंदर अब तक टॉप मतलब तरीके से उन्होंने, अभी भी देखोगे ना कि जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है वहां पर वो टॉप रैंक लेकर के अभी भी आ रहे हैं, ठीक है? तो जब ऐसे लोग मिलते हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ मिलते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तब डिसीजन लिया कि यार या तो 2 ऑप्शन थे, छोड़ दो, ठीक है, अगर करो तो टेक्नोलॉजी के साथ करो, ठीक है, ऐसे नहीं। तो आपसे एनर्जी मिली, ऐसे लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है, मिलकर के उन सबके संग कुछ बड़ा कर सकते हैं आपके लिए लो कॉस्ट में, बेहतर टेक्निक के साथ। तो मतलब फिर सबके अंदर हिम्मत आई, सर करते हैं, ठीक है, मिलके करते हैं। तो बस अब उन्हीं लोगों के संग मिलकर के, ठीक है, बहुत मतलब फेमस हैं वो लोग, ठीक है, अपने कंटेंट के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए, ठीक है। तो उनका एक अपना ब्रांड भी है, ठीक है, वेदांतु। तो हम सब मिलकर के मतलब ये टीम जो दिख रही है ना, पूरी टीम है, इसके बैक में भी बहुत सारी टीम है जो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मतलब लगभग 5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी मतलब उनकी डिजिटल बुक्स। तो हमें भी लगा यार ठीक है, अगर हम लो कॉस्ट में, तो सर के सामने की चीज रखी, क्या सर हम लो कॉस्ट में क्या ये चीजें कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल सर, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते। तो जब डिस्कशन हुआ तो लगा यार करना चाहिए, ठीक है, तो करना चाहिए, लो कॉस्ट में करो, बच्चों को वो टेक्नोलॉजी दो, वो बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा सकते हो कराओ, ठीक है। और कमेंट पर ध्यान मत दो, सभी ने ये कहा अगर कमेंट पर ध्यान दोगे तो डाइवर्ट हो जाओगे, अपने गोल से डाइवर्ट हो जाओगे। आपका गोल एक ही है कि बच्चे को अफोर्डेबल चीजें मिले, बच्चे के संग चीटिंग ना हो, बच्चे को क्वालिटी मिले। दुनिया क्या बोल रही है आप बोलने दो, बच्चे के संग चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल सर आपकी बात सही है, ठीक है सर आप करते हैं, मिलके करते हैं, अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, तो ठीक है करते हैं, ठीक है। तब पूरी टीम के अंदर एनर्जी आई और कहा कि यार ठीक है, एक बड़ी टेक्नोलॉजी के संग, और वो क्या है वो एक दिन आपके सामने लेकर के भी आएंगे और इन सब लोगों को लेकर के आएंगे, आप समझ पाओगे यार वो किस लेवल के हैं, ठीक है, जो जहां से हमें भी एनर्जी मिलती है यार करते हैं, ठीक है। तो सर बेटा देखो, मैंने हमेशा से आपके एक ही बात कही है कि संकल्प टीम क्या है। मैंने हमेशा कहा है आप लोग हो संकल्प टीम, आप हो तो हम हैं और पूरी टीम आपके साथ है। अभी अपनी लाइव क्लास में बच्चों ने डिमांड की कि सर हमें रिवीजन हमारे उन्हीं टीचर से करना है, पूरे साल भर पढ़ा है, और डिमांड जायज भी थी क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपने पूरे साल भर एक टॉप मतलब स्टार टीचर से पढ़ा है जिन्होंने जी जान लगा के आपको पढ़ाया, तो रिवीजन भी आप उन्हीं से चाहते हो।
और वो डिमांड जायज थी। और देखो आज पूरी संकल्प टीम आपके साथ खड़ी हुई है। कभी भी इस मामले में सोचा भी नहीं जाएगा कि मतलब आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन बेटा कुछ मामले में आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। देखो पूरे साल भर तुम पढ़ते हो, टीचर ने तुम्हें पूरा जी जान से पढ़ाया है यार। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान को आपने पूरा, आप खुद सोचो, हमारे संस्कार तो ये नहीं कहते कि लास्ट टाइम में आकर के गुरु को कोई भी कुछ बोले और तुम सुन लोगे। बेटा ऐसा नहीं सुनना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहूंगा कि अपने भगवान के बारे में कैसे कोई कुछ सुन सकता है यार। तुमने नहीं देखा यार, मैंने देखा और झेला है। एक्चुअल में दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, दिन का रात का कुछ पता नहीं है। रात को तैयार करते हैं कंटेंट के अगले लेक्चर में क्या दूंगा, मॉर्निंग में लेक्चर, फिर रात तक लेक्चर चल रहा है यार। फैमिली के लिए टाइम नहीं है। इतना सब कुछ कर रहे हैं टीचर्स आपके लिए, आपसे क्या डिमांड करते हैं? सिर्फ एक टीचर के लिए रेस्पेक्ट। और कोई यदि रेस्पेक्ट बिगाड़ता है, जो इतना डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोको बेटा। उसको आप ही को रोकना पड़ेगा। आप ही लोग हो जो अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करवाओगे लोगों से भी। देखो करवानी पड़ेगी, ये तो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अदरवाइज यदि टीचर डिमोटिवेट हो जाएगा तो आगे आने वाली जनरेशन का क्या? ये जो सोच है ये सब धुंधली पड़ जाएगी बेटा। इसलिए समझो और इसी चीज पे ध्यान दो कि अपने को सिलेक्शन लेना है। सारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, कोई कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जाने वाला है। ऐसे कमेंट्स मत करने दो और ना आप करो बेटा। बस इतना ही बोलूंगा। और अब जो हम आने वाले हैं, आप हमारा एक एडवांस वर्जन देखने वाले हो। हम बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले हैं आपके लिए, और बहुत सारे प्लस चीजें होने वाली हैं। ये हमारे पे विश्वास रखो, इस टीम पे विश्वास रखो। इतना ही बोलूंगा बेटा मैं बस। बच्चों देखिए, बीते दिनों में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव। मैं बस एक लाइन के अंदर कंक्लूड करूंगा और उसी बात में ख़त्म भी कर दूंगा। एक शिक्षक को बिजनेस नहीं समझ आता है। शिक्षक बहुत मासूम होता है, चाहे वो कैमरे के पीछे बैठा कोई शिक्षक अभी जो सुन रहा हो। आपको पता है शिक्षक हमेशा केवल यही सोचता है, वो केवल और केवल कि मैं बच्चे का भला कर लूँ। शायद ये जो कुछ भी हुआ है इसका कारण अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों के अंदर बोलूँ, शायद इस टीम की ये बहुत बड़ी गलती थी कि वो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन को भी अफोर्डेबल बनाना चाहता था। शायद इस टीम की यही गलती थी कि वो शिक्षा को प्रायोरिटी रख के, हर घर शिक्षा का नारा रखते हुए वो बिजनेस नहीं समझ पा रहा था। हमेशा बिजनेस को किनारे रखते हुए सारी चीजों पे केवल और केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शायद यही इस टीम की सबसे बड़ी गलती थी और यही इस टीम की सबसे बड़ी मासूमियत थी। और मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा देखिए, ऑफिशियली कहीं किसी ने नहीं बोला कि वो साथ छोड़ के जा रहे हैं, या फिर ठीक है अफवाहों का दौर है, लोग तो उड़ाते ही रहेंगे। अरे यार आप भी नीट का एग्जाम दोगे, हमारा एग्जाम समझो ना, ये हमारा एग्जाम समझो। क्रिटिसाइज करने के लिए तो सब बैठे हुए हैं ना। असफलता एक चुनौती है, नहीं कोई समझ सकता। वीटी सर ने बहुत सारी बातें कही। ये एक हिम्मत सिखाता है। हिम्मत किस चीज की सिखाता है? हर्डल्स आ रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सारी चीजें हैं, लोग उल्टा सीधा फैलाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। यार आप ये टीम आपने देखा कि 12-12 घंटे तक पार्ले जी बिस्किट खा खा के पढ़ाया बच्चों। तुमको पता है वो दिन याद करो, पूरे साल तुम्हारे साथ एक्टिव रहे। कुछ मजबूरियां तो थी, रोक दिया गया। क्या कर सकते थे? हार तो सब लोग चुके थे। कितना कुछ झेलेगा एक इंसान? पूरे साल आप बताइए, आपकी आंखों के सामने पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, पूरे साल आपके सामने लगे हुए हैं। एक एक दिन, एक साल के अंदर सबसे बेहतरीन चीज बनाने की कोशिश की जा रही थी। कितने डेडिकेटेड लोग थे, कोई 8 घंटे, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे, बस लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और अंत में रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट ये जो सोसाइटी कह रही है उसी फ्लो में आप भी चल रहे हो। आपने तो देखा यार, अपने बैचेस के अंदर मेहनत देखी है, आपने अपने यूट्यूब के ऊपर आपने देखा है कितनी मेहनत की गई, और आज क्या एंड में मिल क्या रहा है? बहुत सोचने वाला विषय है। मैं बहुत नया हूं और मैं आपको यह बात बोल रहा हूं, कुछ तो वजह रही होंगी, कुछ तो वजह रही होंगी। आखिर यहां पे खड़े हैं सब लोग, यानी सबका विजन एक था और वो आज भी एक है। चलो जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो करना है करे। बेटा एक चीज याद रखना, सब कुछ शुरू हुआ है और सब कुछ खत्म होगा। कब खत्म होगा? जिस दिन तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा तब। कोई कहीं नहीं गया हुआ है, सब एक जगह बैठे हुए हैं, सब एक जगह। और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, बस इसमें बस एक सपोर्ट। बेटा तुम्हारा काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता।
बस इस टाइम पे मैं आप लोगों से कोई सपोर्ट की डिमांड नहीं कर रहा। आपकी नीड क्या है? आपका नीड है पढ़ना ना। हम अपना बेहतरीन देंगे, हम फिर से उठेंगे, वापस लड़ेंगे और अपना बेहतरीन देंगे। हैव ट्रस्ट, हैव पेशेंस। बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो समटाइम इंसान के दिमाग के पीछे चल रहे होते हैं। शायद आज भी सर लोगों ने अपनी भावनाएं बहुत कंट्रोल की हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल की हैं। मेरे से नहीं हो पाया। बहुत कुछ एकदम नया नया था तो कहना पड़ा। बस एक ही चीज कहेंगे एंड में कि बेटा स्ट्रांग बनाइए। आप हमारी हिम्मत हो, आप हमारे सब कुछ हो। एक टीचर क्या चाहता है यार कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ा के पब्लिसिटी गेन करूं। क्या गलत है इसमें? मैं मेहनत से कुछ चीज पाना चाहता हूं, गलत है उसमें कुछ? कईयों को ये बात चुभ जाती है। बस ठीक है, कोई बात नहीं। अब एट लास्ट एक ही बात है, बेटा आप हमारी ताकत हो, आप हमारी स्ट्रेंथ हो और आपसे ही सब कुछ है। हमारा काम है पढ़ाना, वो हम करते रहेंगे चाहे जैसे करना पड़े। बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहरहाल उसके ऊपर डिस्कस करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। ग्राउंड ये है कि सब लोग पूरी तरीके से डरे हैं, सहमे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबका एक विश्वास है कि 1 साल 2 साल 3 साल से जो आपके साथ लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो उन्हें हारने नहीं देंगे, वो उनकी ताकत बनेंगे। बस देखो बच्चों, क्या है ना कि इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। क्या तुम इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हो कि कोई हमको कुछ बोल रहा है, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है, उल्टा पुल्टा कमेंट आ रहा है और तुम उस पे आके रिप्लाई करना चाहते हो? ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? नहीं ना। किस लिए इतनी बड़ी युद्ध लड़ रहे हो? 25 लाख पीछे छोड़कर कुछ लोगों को एडमिशन मिलेगा, कुछ लोगों का सपना पूरा होगा। वो सपना कैसे पूरा होगा? वो सपना मेहनत से पूरा होगा। इतने सारे टीचर्स, ये पूरी टीम देख रहे हो ना, यहां खड़ी है ना, तुम्हारे साथ खड़ी है ना। तुमको तो किसी बात पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी नहीं चाहिए और किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहिए। तुमको बस ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि तुम्हारा एक एक मास्टर तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर इनसे तुम कभी भी कुछ सीखे हो ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तुमको तुम्हारे सिलेक्शन के एक कदम करीब लेके आया है, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि तुमको रिस्पेक्टफुल होना है इनके लिए। कोई इतनी हिम्मत ना कर पाए, कोई आंख उठाकर भी ना देख पाए हमारे मास्टर्स की तरफ। समझ रहे हो? ये मास्टर्स ने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है। ऐसा युद्ध लड़ा गया है जो युद्ध अंत तक आते आते पता नहीं कौन हारा कौन जीता, लेकिन इस युद्ध का अंतिम परिणाम तुम हो। अगर तुम हमारे साथ खड़े रहे ना, हम मान लेंगे कि हम युद्ध ये जीत गए। समझ रहे हो? परेशानियां आती हैं यार। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं एक जगह से निकला, मैं दूसरी जगह गया, जरूरी नहीं ना कि मैं दूसरी जगह एकदम सही जगह ही पहुंच गया। जो मेरी साइकोलॉजी है वो सामने वाले से फिट हो गई और नहीं फिट होगी। मेरा एक अपना परसेप्शन है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बनाऊंगा और उस बेहतर बनाने में अगर किसी तरह की अड़चन आई है तो मैं वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाऊंगा। गली गली ढूंढूंगा वो जगह जहां से मैं तुम्हारे लिए बेहतर कर सकूं। समझ रहे हो? और ये टीम तुम्हारे लिए यही कर रही है, जगह जगह ढूंढ रही है कि कहां से तुमको और बेहतर मिल सकता है। और लिटरली देखना बदलाव, ये बदलाव तुमको तुम्हारे सिलेक्शन की श्योरिटी के लिए बहुत आगे लेकर आएगा। बस तुमको ट्रस्ट दिखाना है, किसी फालतू की चीज में नहीं पढ़ना है। 45 दिन पढ़ा हुआ है, 40 दिन, ये 40-45 दिन जैसे घोड़े के कान के पास ऐसे पट्टी लगी होती है ना, उसको, उसकी आंख को बस सड़क पे रखने के लिए लगाया जाता है। तुम वहीं लगा के रखो, किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। हाँ, अगर एक बार कभी तुम वीडियो देख रहे हो और कुछ नेगेटिव कमेंट दिख रहा है ना, तो वो कराए भी जा रहे हैं और कुछ बहक के कर भी रहे हैं। लेकिन अगर तुम थोड़े समझदार हो ना, तुम अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो ना, गुरु समझते हो ना, ज्ञान अर्जित किया है ना, तो फाइट फॉर इट। कोई बोल ना पाए, और अगर कोई बोल नहीं पाएगा, हमारे एफर्ट्स तुम्हारे साथ रिगरस हैं, तुमको तुम्हारे कॉलेज तक पहुंचा के रहेंगे यार, छोड़ के आएंगे गेट पर। टेंशन मत लो, बस हिम्मत बांध के मन लगा के लगे रहो। और याद रखो, डिमोटिवेशन घेरे तो क्या लाइन है?
क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। ठीक है, हम अपने कर्तव्य पथ पर हैं, बेहतर करेंगे, तुमको कुछ बहुत अच्छा करके देंगे, बस फेथ रखो। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसा कि सभी लोगों ने बोला, तो यार तुम्हें दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है ये। अब तो तुम्हें ये सच्चाई जान जानी चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि ये टाइम है सोच बदलने का। ये सोच जो तुम्हारे अंदर जनरेट की जा रही है ना, क्या ये सही है या गलत है, तुम काबिल हो यार, तुम काबिल हो उसको समझने के लिए। तो बस मुझे यही लगता है कि यार अपनी सोच को डेवलप करो। क्या सच क्या झूठ कोई समझा नहीं सकता, तुम्हें ये फील करना होगा। तुम्हें ये फील करना होगा कि क्या ये वही लोग हैं जो रात भर हमें पढ़ाते थे? क्या ये वही लोग हैं जिनके पैर में चोट तक लग गई तब भी क्लास नहीं छोड़ा? क्या ये वही लोग हैं जिनके गले में खराश तक आ जाती थी तब भी बेटा ये क्लास लेते थे? तो ये आखिरी वक्त में कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये लाइन मेरे ख्याल से मेरे लिए तो मैं सोचता हूं कि ये गलत है। आपकी सोच है और ये प्रूफ करना है आपको कि क्या आपकी सोच, क्या हम लोग सही है या गलत। बस आपसे हम जानना चाहेंगे बेटा। और यही लास्ट बोलूंगा कि ये 40 दिन बिल्कुल बेहतरीन करने वाले हैं। और बेटा ये इस मूवमेंट में ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 40 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपको लगना है, आपको जुड़ना है, हम तो बेटा साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे, ये डन है बेटा। तो बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बेटी सर। बच्चों, जिस सिस्टम से हम लोग अभी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सर हमारे साथ पहले काम किए हुए, तो सर अब संकल्प टीम का आज से एक बहुत मजबूत पिलर है। ठीक है, आपने वीडियोस देखे होंगे सर के, मतलब अनडाउटेडली सारे बच्चे ऐसा कहते हैं। मैंने तो काम किया है, मुझे बहुत अंदर से पता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर फिजिक्स। सर ऑनलाइन में बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से, मतलब जब शायद ऑनलाइन के लोग सोचते थे तब से सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब सर संकल्प टीम का हिस्सा है। मेरा इतना बहुत फर्म डिटर्मिनेशन के साथ ये लाइन मैं कह सकता हूँ कि आपका फिजिक्स अब और अच्छा होगा, पहले से भी बेहतर होगा सर के जुड़ने के साथ। ठीक है सर, माइक मैं आपको देता हूँ 1 सेकेंड में। बच्चों, ये पूरी टीम कहाँ पीछे रह जाएगी मैं आपको जोड़ देता हूँ। हमारे पास शायद उतनी मार्केटिंग स्टाइल नहीं है। बड़ी बड़े चीज़ों में मार्केटिंग करके ना चीज़ों को दबा दिया जाता है। थोड़ा सच्चाई देखना। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, सच्चाई देखना। बहुत सारे कमेंट आपके सामने आ जाएंगे, सच्चाई देखना। और ये सारे लोग इसी बदौलत आज खड़े हैं कि हम सब सच्चाई में विश्वास रखते हैं। और एक और सच्चाई के साथ फिजिक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर आज जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी है, और आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। सर कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच वीटी सर। और बच्चों, आपने पूरी टीम की बात तो यहाँ पे सुनी है ना, उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। बट मैं इनके साथ कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है सब कुछ। तो आपको बस एक बात बताना चाहूँगा कि ये टीम ना भले ही कितनी भी परेशान थी, कितनी भी सप्रेस्ड थी, लेकिन हर समय इनके मन में बस यही चल रहा था कि हम बच्चों को कैसे हेल्प करें। बच्चे परेशान हैं। तरुण सर बार बार अपना फ़ोन चेक करते थे कि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, कब टीम्स हमारे सामने आएगी, कब उनको एक एश्योरेंस मिलेगा कि जो टीम को उन्होंने इतना प्यार दिया है वो सच में उनके सामने आने वाली है। तो अब वो टाइम बेटा आ गया है, और बहुत खुश हूं मैं कि इतनी जबरदस्त टीम आपको एक साथ मिल रही है। बेस्ट ऑफ बायोलॉजी, बेस्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेस्ट ऑफ फिजिक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और वेदांतों के साथ जुड़ के, वेदांतों का डीएनए हमेशा यही रहा है बच्चों कि हम क्वालिटी पे ही बिलीव करते हैं और बच्चों को बेस्ट कंटेंट और बढ़िया रैंक निकालने में बिलीव करते हैं। और संकल्प का भी बिलीफ वही है। तो आप जानते हो ना रेजोनेंस की मीनिंग है ना, तो दोनों तरफ से फ्रीक्वेंसी अब मैच करने वाली है और रेजोनेंस होने वाला है, मैक्सिमम आउटपुट निकल के आने वाला है बच्चों, और इसमें आपका बहुत बड़ा भला होने वाला है। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगा और ये बोलूंगा कि बस बेटा सारी चीजों को भूलते हुए जो भी है आगे का सोचो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टीम पूरी डेडिकेटेड है, हमें बार बार ये बताने की जरूरत नहीं, आपको दिखता भी है। और अब आपको बस अपना बेस्ट देना है और नीट में बहुत अच्छा करना है। हाँ, बस जैसे अब सबका यही है कि अब डट के हम लोग लगते हैं, ठीक है,
ये 40 दिन समर्पित करते हैं नीट 2024 को। टीम आपके सामने है, ठीक है। इस टीम में और भी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट बायोलॉजी, और मैं सच कह रहा हूं कि उस लेवल का हम लोग रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आपके कहीं भी मतलब कहीं भी लग रहा है कि यार डीमोटिवेट हो रहा है, नहीं कर सकते, मैं सच कह रहा हूं, इसके बाद आपकी फीलिंग आएगी हम कर नहीं सकते, हम टॉप रैंक फोड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन यहां पर सेट करने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, नीट रेप्लिका करने वाले हैं, कुछ बढ़िया पॉडकास्ट भी लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, और स्मार्ट वन शॉट सीरीज, ठीक है। जो वीटी सर ने इसका मतलब स्टार्ट किया था, किसी कारण से इनका रुक गया, बट अब उसको खाली केमिस्ट्री नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, सब डट के उसको पूरा लेकर के जाएंगे, और वो इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज बनने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुद देखोगे ये इंडिया की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज होगी, जिसमें एक अलग अल्टीमेट तरीके से, स्मार्ट तरीके से हर चैप्टर को समराइज, कंसाइज, एनसीईआरटी की लाइनों को इंक्लूड करके मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा पूरी मतलब पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ। तो टीम का जो जुनून है वो अल्टीमेट लेवल पर है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये लग रहा है बस स्टार्ट करो यार, जल्दी से स्टार्ट करो, ठीक है। अब बस मतलब बच्चे को कंटेंट देना है, बच्चा इंतजार कर रहा है यार, नीट का एग्जाम बिल्कुल बगल में। तो मैं आपसे इतनी बस रिक्वेस्ट है मेरी, बेटा डाइवर्ट मत होना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, टीम आपके साथ है पूरी की पूरी। और कल से ही हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कल से ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप देख रहे हो, इसी चैनल पर सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसमें इस सीरीज के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे नीट के एग्जाम तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कल से वन शॉट सीरीज, ठीक है। जुड़ना ना भूले। स्मार्ट वन शॉट के समय भी मैंने वही बोला था, पढ़ने से सिलेक्शन होता तो 25 लाख लोग से ज़्यादा इस बार फॉर्म भरें, सबका हो जाता। एग्जाम में क्या चाहिए वो पढ़ने की जरूरत है, और वही स्मार्ट वन शॉट में होगा। चलिए थैंक यू, वीडियो को एंड करते हैं। टीचर के साथ होगी सर, अब तक की हाईली एक्सपीरियंस टीचर। बेटा मैं लास्ट एक चीज़ ऐड कर रहा था बस कि चीज़ें अभी ख़राब भी होती हैं आसपास हमारे, पर हम आपके पास नहीं आने देंगे और कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आप तक पहुँचे नहीं, हम खुद ही उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। जैसे संकल्प हमने बनाया है और हमेशा से मेहनत करी है, और किसी चीज़ पे हम उतनी ही मेहनत करते हैं। तो जो भी राइट्स हैं वो सारे, चाहे चैनल राइट हो चाहे ऐप के राइट हो, वो कंपनी के पास हैं, हमारे पास उसके कोई राइट्स नहीं है। मैं एकदम क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि आपके बहुत सवाल आएंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन नीट वाले दिन मैं ज़रूर दूंगा, अगर चाहोगे आप तो। अगर आपके लिए रिवीजन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो तो बिल्कुल दे सकता हूँ मैं। पर हम कई तरह की फ़ाइट कर रहे होंगे, एक आपके कंटेंट को लेकर, एक आपके लिए नया क्या करना है, और शायद और लोगों से भी लड़ रहे होंगे। तो वहाँ पर लड़ाई से सबसे ज़्यादा इन तीनों में इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी रिवीजन, है ना सर। वो शायद हम लोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बस मैं लास्ट में ही कंक्लूड करूंगा बेटा, ठीक है। हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी टीम हाईली डेडिकेशन के साथ एक सुपर कंटेंट को एक अलग वे में लेकर के आके, और उसको इंडिया की सबसे बेस्ट सीरीज, अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम मोटिवेट रहो और आग लगाते हैं, 2024 को फोड़ते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।